हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज का हमारे इस एपिसोड का टॉपिक है हाउ मच इज मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन इन डॉलर्स एंड रुपीज। आप सब ये लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जो सीरीज़ है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड क्यों अपलोड नहीं कर रहे। तो लास्ट सैटरडे आई थिंक मैंने उसका एक एपिसोड आपके लिए अपलोड किया था। वो सीरीज़ हम कंटिन्यू ही करने वाले हैं। वो बुक फिनिश करे बगैर हम कोई दूसरी बुक को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके बीच में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सजेस्ट हुए या फिर मुझे लगा कि अब ये बताना बहुत ज़रूरी है, कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो आज का शूट कर रहा हूँ। और कई सारे लोगों को देखा है मैंने, उन्हें आज भी मिलियन बिलियन और ट्रिलियंस में डिफरेंस नहीं पता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अमेरिकन सिस्टम है करेंसी मेजरमेंट करने की, और हमारे इंडियंस में क्या करते हैं, हम थाउजेंड लैक्स एंड करोड्स के ऊपर होते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों। और आपको ये वीडियो देखने के बाद में पता चल जाएगा कि 1 मिलियन कितना होता है, बिलियन कितना होता है, ट्रिलियन कितना होता है, और इस सिस्टम को किस तरीके से यूज़ करते हैं, नंबरिंग सिस्टम को। और डेवलप जितनी भी कंट्रीज़ है दोस्तों, वहाँ पे 1 लाख 10 करोड़ ऐसी बातें नहीं होती, वहाँ पे बात होती है मिलियंस में, बिलियंस में और ट्रिलियंस में। देश का जब बजट आता है तो वो आता है ट्रिलियन में, डेवलप कंट्रीज़, या फिर बिलियन में, जो कि डेवलप कंट्रीज से थोड़ी नीचे आती है, जिनकी ग्रॉस इकोनॉमी या फिर जीडीपी जो है वो डेवलप कंट्रीज के मुकाबले कम होती है। तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एम इतना ही है कि आज जो है हम आजकल हमारे आसपास में इतने सारे न्यूज़ देखते हैं, इतने सारे शोज़ देखते हैं, यूट्यूब कंटेंट देखते हैं। और अगर जहाँ तक बात है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हर हफ्ते हम कोई ना कोई एक वीडियो या कोई ना कोई एक इंस्टाग्राम की पोस्ट या फिर एक न्यूज़ ऐसी सुनते हैं जहाँ पर हम सुनते हैं कि XYZ स्टार्टअप ने ABC वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से इतने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाई है, इतने बिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाई है, सीरीज़ A राउंड में, सीरीज़ B राउंड में, थर्ड राउंड ऑफ सीरीज़ A, इतनी मिलियन की फंडिंग्स उठाई है, 350 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है, किसी ने 7 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है, किसी ने 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है, इतने बिलियन के वैल्यूएशन पे। यानी कि किसी कंपनी का अगर वैल्यूएशन है 1 बिलियन डॉलर, तो उस बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे कोई 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठा रहा है, कोई 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठा रहा है। तो ये मिलियन बिलियन और ट्रिलियन है क्या दोस्तों, और इनकी अमाउंट कितनी होती है एक्चुअल इंडियन करेंसी की अगर बात करें, तो आपको पता है कि डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी है। आप बोलेगे कि इंटरनेशनल करेंसी क्या है, तो इंटरनेशनल करेंसी मतलब दोस्तों कि जो भी दूसरे कंट्रीज़ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ है, और उन्हें जो है तेल जो है अपना ऑयल जो सप्लाई करना है दूसरे कंट्रीज़ को, डेवलप कंट्रीज़ को, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ के पास में एक नेचुरल रिसोर्स है, वो है ऑयल। तो क्या होता है दोस्तों, ये पहले से ही रूल सेट है, इसके बारे में हम डीप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, वहाँ पे पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। अब इंडिया के पास डॉलर तो है नहीं, हमारे पास तो इंडियन रुपी है हमारा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हमारे रुपीज़ देने होंगे और डॉलर्स को खरीदना होगा उनकी करंट वैल्यू में। और उनकी वैल्यू कैसे डिमांड होती है दोस्तों, कैसे डिटरमाइन होती है, डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आ जाता है। तो इस तरीके से हम इंडियन रुपीस देंगे, उसके बदले में अमेरिका हमें डॉलर देगा, और वो डॉलर्स हम सऊदी अरेबिया या फिर गल्फ कंट्रीज उनको पे करेंगे और तेल ले लेंगे। तो इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी व्यवहार जो होते हैं, हमारे लेन देन जो हम बोलते हैं दोस्तों हिंदी के अंदर या फिर हमारे रीजनल लैंग्वेज के अंदर, तो वो सब जो है ज़्यादातर डॉलर्स में होता है। डेवलप कंट्रीज़ के बीच में डॉलर एक्सचेंज किए जाते हैं, डॉलर के थ्रू हमारे जो है एसेट्स या फिर हमारे गुड्स सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड या एक्सचेंज किए जाते हैं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये कंसेप्ट आप हर एक को पता होना चाहिए कि मिलियन मतलब कितना, बिलियन मतलब कितना और ट्रिलियन मतलब कितना, और इंडियन रुपीज़ में इसके क्या चेंजेस है। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया के 1 ट्रिलियन डॉलर है तो आप ट्रिलियनर बन गए, आप वहाँ पे अमेरिका पे जाओगे तो आप बिलियनियर या इवन मिलियनियर बन जाओगे। लेकिन अगर अमेरिका का अगर कोई करोड़पति, यानी कि वहाँ का अगर कोई करोड़पति जिसका 7 करोड़ है, तो वो यहाँ के 1 मिलियन डॉलर हो जाएंगे। यानी कि इंडियन 7 करोड़ रुपीज़ इक्वल्स टू 1 मिलियन डॉलर ऑफ अमेरिका। तो आइए वीडियो को शुरू करते बिना किसी कन्फ्यूजन के। और अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन इस वीडियो का सुना है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हो, अगर नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के और फैमिलियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ जाए
और वीडियो के अंदर कुछ कंफ्यूजिंग लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जहाँ तक चाहे वो उस कमेंट का आपको पर्सनली रिप्लाई कोशिश करूँगा देने की। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के डेट में डॉलर, यानी कि आज जो है 30 जनवरी 2021, तो आज के डेट में डॉलर की प्राइस है दोस्तों 72.91 रुपीज़, यानी कि 72 रुपीज़ एंड 91 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट 73 रुपीज़ का एक डॉलर है आज के डेट में। यानी कि 73 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा एक्सचेंज ऑफिस में जाकर, तब हमें जाकर $1 मिलेगा दोस्तों। तो कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। 10 लाख रुपए, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 10 लाख रुपए, 10 लाख, ये जो 10 अमाउंट होती है दोस्तों, 10 लाख रुपए को बोलते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी कि 10, ये जो 10 है दोस्तों, 10, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ऐसा अगर 10 लाख की अमाउंट हो जाती है दोस्तों तो उसको हम कहेंगे 1 मिलियन। अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास 10 लाख रुपए है दोस्तों, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको हमारे इस मेजरमेंट सिस्टम के हिसाब से, मिलियन बिलियन के हिसाब से, कि आई हैव 1 मिलियन रुपीज, यानी कि 10 लाख रुपए इज इक्वल टू 1 मिलियन रुपीज। आई होप आपको ये समझ आया होगा दोस्तों। इसी तरीके से अब अमेरिका में आप चले जाओ, तो अमेरिका में आप रुपीज बोलते हो क्या दोस्तों? नहीं बोलते हो। आप वहाँ बोलते हो आई हैव 1 लाख डॉलर्स। 1 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर, और इसी तरीके से आप पहुंच गए 10 लाख डॉलर, यानी कि 10 लाख डॉलर्स। तो वहां पे 10 लाख डॉलर्स कोई नहीं बोलता दोस्तों, या फिर वहां पे अलग तरीके से कोई बोलता होगा, लेकिन कॉमन जो हमें इस वीडियो के जरिए से सीखना है दोस्तों, वहां पे कोई 10 लाख डॉलर, आई हैव 10 लाख डॉलर ऐसा नहीं बोलता दोस्तों। वहां पे जो लोग व्यवहार करते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं कि आई हैव 1 मिलियन डॉलर। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति अमेरिकन हमें आके बोलता है कि उसके पास 1 मिलियन डॉलर है, इसका मतलब उसके पास 10 लाख डॉलर है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा दोस्तों। लेकिन अगर वो इंडिया में आकर उसकी करेंसी एक्सचेंज करता है और उसको अगर इंडियन रुपीज में खर्चा करना है हमारे देश में आकर, तो उसके 1 मिलियन डॉलर, और $1 का रेट है 73 रुपीज ऑलमोस्ट आज के तारीख के हिसाब से दोस्तों। तो अगर वो 1 मिलियन डॉलर इंडिया में आके एक्सचेंज करता है करेंसी एक्सचेंज ऑफिस या फिर जो कुछ भी प्रोसेस होती होगी, तो उसको कितने मिलेंगे दोस्तों? अगर अमेरिका का व्यक्ति यहाँ पर आकर 1 मिलियन डॉलर हमारे करेंसी एक्सचेंज ऑफिस में एक्सचेंज करता है, तो उसको इंडियन रुपीज में कितना मिलेगा दोस्तों? उसको मिलेगा 7 करोड़ 30 लाख रुपीज। समझ आया दोस्तों? समझ रहे हो आप? अगर वो 1 मिलियन डॉलर यहाँ पर एक्सचेंज करेगा तो उसको हमारे इंडियन करेंसीज में मिलेंगे 7 करोड़ 30 लाख रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 7 करोड़ पकड़ लीजिए आप। विदाउट किसी कंफ्यूजन के आप 7 करोड़ अमाउंट पकड़ लीजिए। आई होप आपको ये मिलियन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा और डॉलर और रुपीज में किस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज बिलियन? तो आप बिलियन पे आ जाइए दोस्तों। तो अमेरिका में बोलेगा कोई आई हैव 1 बिलियन डॉलर्स, आई हैव 1 बिलियन डॉलर्स। तो इंडिया में अगर उसको बिलियन में अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव 1 बिलियन रुपीज। तो 1 बिलियन रुपीज, बिलियन ये अमेरिकन मेजरमेंट सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पे कैसा होगा? 1 बिलियन रुपीज मतलब 100 करोड़ रुपीज। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, आज गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का फंड अनाउंस कर दिया, 200 करोड़ की फार्मर्स को हेल्प है हमारे देश में। तो 1 बिलियन रुपीज का मतलब होता है 100 करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ रुपए मतलब 1 बिलियन रुपीज। और वही अमेरिकन सिस्टम में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बिलियन डॉलर। अब वहां का 1 बिलियन डॉलर तो इंडिया में कितना हो जाएगा दोस्तों? 7,000 करोड़। यानी कि अगर हमें अमेरिका में जाके 1 बिलियन डॉलर चाहिए वहां पे कुछ खरीदने के लिए, तो हमें हमारे इंडिया से 7,000 करोड़ रुपया ले जाना होगा दोस्तों। यानी कि जो कुछ भी उसकी प्रोसेस होगी, ट्रांसफर करेंगे हम पेपल से या इंटरनेशनल जो कुछ सिस्टम होगा, तो हमें अगर अमेरिका में 1 बिलियन डॉलर चाहिए तो हमें हमारे इंडियन रुपीज में 7,000 करोड़ रुपए उनको देने होंगे, तो हमें वहां के मिलेंगे 1 बिलियन डॉलर। अब दोस्तों आपको मिलियन, बिलियन और डॉलर और रुपीज में कितना चेंज होता है आपको ये समझ आया होगा। तो अभी 100 मिलियन डॉलर मतलब क्या दोस्तों? यानी कि 100 मिलियन अगर रुपीज पकड़ लो इंडियन रुपीज में, तो 100 मिलियन हो जाएंगे 10 करोड़ रुपए। इसी तरीके से 1,000 मिलियन हो जाएंगे 100 करोड़। दैट मीन्स कि 1 बिलियन के अंदर 1,000 मिलियन होते हैं। 1,000 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 बिलियन, और 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़। और अगर इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, फिर 1 बिलियन डॉलर इज इक्वल्स टू 7,000 करोड़ रुपीज इंडियंस के हिसाब से।
तो आई होप दोस्तों आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, मिलियन और बिलियन। तो इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हमारे यहाँ पे हम करोड़ सिस्टम जो है, करोड़ हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट होती है, लाख के बाद हमारे आता है करोड़, और करोड़ों में सबसे छोटा करोड़ होता है 1 करोड़। तो 1 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं दोस्तों? 7 जीरोज होते हैं। तो 1 बिलियन के अंदर कितने हो गए दोस्तों हमारे इंडियन करेंसीज में? 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन, यानी कि बिलियन के अंदर होते हैं टोटल 9 जीरोज, 100 के 2 और करोड़ के 7। तो हाउ मेनी जीरोज इन बिलियन अमाउंट? देयर आर 9 जीरोज इन बिलियन अमाउंट्स। और इसी तरीके से दोस्तों बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। अब हमारी जो इंडिया की जीडीपी है दोस्तों वो है $2.7 ट्रिलियन और ग्रो हो रही है क्योंकि हमारा डेवलपिंग नेशन है दोस्तों। तो ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं दोस्तों? ट्रिलियन के अंदर होते हैं 12 जीरोज, यानी कि एक के आगे 12 जीरोज लगा जो, तो ये हो जाएगा 1 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन जो है दोस्तों ये अमेरिकन सिस्टम है। तो ट्रिलियन 1 ट्रिलियन यानी कि इंडियन में कितना हुआ दोस्तों? इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1 ट्रिलियन रुपीज, 1 ट्रिलियन रुपीज इज इक्वल्स टू 1 लाख करोड़ रुपीज। समझ गए दोस्तों? 1 ट्रिलियन रुपीज इज इक्वल्स टू 1 लाख करोड़ रुपीज। तो अमेरिकन सिस्टम में कैसा होगा दोस्तों? अगर अमेरिका बोलता है कि इंडिया की जीडीपी $1 ट्रिलियन, एग्जाम्पल के लिए, तो $1 ट्रिलियन का मतलब क्या है दोस्तों इंडियन रुपीज में? 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए, ये हमारे इंडियन करेंसी में हो गया दोस्तों। इसी तरह ट्रिलियन के अंदर कितने बिलियन हो गए दोस्तों? तो ट्रिलियन के अंदर हो गए 1000 बिलियन, यानी कि 1 ट्रिलियन अमाउंट के अंदर होते हैं 1000 बिलियन, चाहे वो इंडियन सिस्टम में हो या यूएस सिस्टम में हो, लेकिन इनकी अमाउंट जो है वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? बिकॉज ऑफ करेंसी। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख रुपए, और $1 मिलियन का मतलब होता है 7 करोड़ रुपए, और $1 बिलियन का मतलब होता है 7000 करोड़ रुपए, और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 7 लाख करोड़ रुपए। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, मैथमेटिकल सिस्टम के ऊपर ये लेक्चर मैंने बनाया दोस्तों, और इसका फोटो भी मैं ऐड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये समझ आया होगा मिलियन मतलब कितना, बिलियन मतलब कितना, ट्रिलियन मतलब कितना, और अमेरिका में मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीज अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना हो जाता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि इस तरीके से और भी वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँ। तो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।